स्टडिंग अब्रॉड एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स ये डिसीजन काफ़ी होप और एक्साइटमेंट के साथ लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये समझ होती है कि स्टडी अब्रॉड का सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। मैं लास्ट 20 ईयर्स से इस इकोसिस्टम का पार्ट हूँ और इस सिस्टम के अंदर काम कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ, एजेंट्स के साथ एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। ये पॉडकास्ट उन बातों के बारे में है जो स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले रेयरली बताई जाती हैं। नो प्रमोशंस, नो एंडोर्समेंट्स, जस्ट क्लैरिटी। दिस इज स्टडी अब्रॉड, व्हाट दे डोंट टेल यू। अगर आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो या किसी अपने के लिए इस प्रोसेस को समझना चाहते हो तो ये एपिसोड ध्यान से सुनना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स रॉन्ग डिसीजंस केयरलेस होने की वजह से नहीं लेते। वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उन्हें पूरी पिक्चर कभी दिखाई ही नहीं जाती, और जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है डिसीजन मेकिंग भी वीक हो जाती है। इंडिया जैसे मार्केट्स में स्टडी अब्रॉड एजेंट्स स्टूडेंट्स के प्राइमरी एडवाइजर्स बन चुके हैं। स्टूडेंट्स नेचुरली अज्यूम करते हैं कि एजेंट जो सजेस्ट कर रहा है वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। कभी कभी होता भी है, लेकिन काफ़ी केसेस में रिकमेंडेशंस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रोफाइल के बेसिस पे नहीं होती। एक इंडस्ट्री रियलिटी ये है कि ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स को कमीशन पे करती हैं। ये यूजुअली फर्स्ट ईयर ट्यूशन का 10 से 30% के बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड द इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। ये सिस्टम इलीगल नहीं है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट को ये कॉन्टेक्स्ट कभी बताया ही नहीं जाता। स्टूडेंट को लगता है कि शॉर्टलिस्ट उसकी एकेडमिक प्रोफाइल और गोल्स के बेसिस पे हो रही है। रियलिटी में शॉर्टलिस्ट काफ़ी बार कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होती है। मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र देगी, कौन सा वीज़ा रिलेटिवली ईजियर है, और कहाँ एजेंट का सक्सेस रेशियो बेटर है। ये चीज़ स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं दिखती। बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स को बोला जाता है सीट्स क्लोज हो रही हैं, इस इनटेक में लास्ट चांस है, आज अप्लाई नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। रियलिटी ये है कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के पास रोलिंग डेडलाइंस होती हैं। अर्जेंसी क्रिएट करना स्टूडेंट को सोचने का टाइम ही नहीं देता, और रश्ड डिसीजंस यूजुअली बेस्ट डिसीजंस नहीं होते। लेट मी एक्सप्लेन ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। एक स्टूडेंट एक क्लियर प्लान के साथ आता है, एक कंट्री, एक बजट और एक रफ आइडिया के साथ। फर्स्ट मीटिंग में कॉन्फिडेंस मिलता है, सेकंड मीटिंग में ऑप्शंस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, थर्ड मीटिंग तक तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुका होता है और एजेंट बोलता है अभी अप्लाई कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं पे डिसीजन क्वाइटली स्टूडेंट्स के हाथ से निकल जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए आते हैं,
लेकिन कुछ वीक्स बाद बिल्कुल अलग ही डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। कभी कभी ये जनरली बेटर ऑप्शन होता है, नो डाउट, लेकिन मोस्टली काफ़ी बार ये शिफ्ट एजेंट के सक्सेस रेट और इंस्टीट्यूशनल अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होता है, स्टूडेंट के लॉन्ग टर्म गोल्स के बेसिस पे नहीं। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट या इंस्टीट्यूशन वीज़ा गारंटी नहीं दे सकते। वीज़ा डिसीजन हमेशा एम्बेसी का होता है। अगर कोई गारंटीड वीज़ा वर्ड यूज़ कर रहा है तो स्टूडेंट को पॉज करना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। स्टूडेंट्स एजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देख सकते, कमीशन स्लैब्स नहीं जानते, इंस्टीट्यूशनल टारगेट्स के बारे में भी अवेयर नहीं होते। जब इंफॉर्मेशन वन साइडेड होती है, ट्रस्ट ब्लाइंड हो जाता है और बाद में स्टूडेंट्स ये नहीं बोलते कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, वो बोलते हैं मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ये पॉडकास्ट एजेंट्स के अगेंस्ट नहीं है, ये पॉडकास्ट सिस्टम्स के बारे में है और उन गैप्स के बारे में है जो स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने से पहले समझनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में कि इवन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रॉन्ग कंप्लाइंस के बावजूद ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं देख पाती। अगर आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या फिर इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। दिस इज स्टडी अब्रॉड, व्हाट दे डोंट टेल यू।